चार बच्चे वाली बहू। भारती एक साधारण परिवार की लड़की थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। ऐसे ही एक दिन भारती की शादी हो जाती है और उसको स्कूल छोड़कर दूसरे शहर में अपने पति के घर जाकर रहना पड़ता है। लेकिन वहाँ भारती को रहने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि भारती को बच्चों की आदत हो गई थी, उसको अपने स्कूल की आदत हो गई थी। ऐसे में जब भारती ने शादी के बाद एक बार अपने पति से कहा, क्या मैं इसी शहर के कोई स्कूल में नौकरी कर लूं? तुम्हें पता है ना, हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती। और यह बात तो मैंने पहले ही तुम्हारे माता पिता से कही थी। फिर तुम माँ जैसा कैसे कह रही हो? माफ करना भारती, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। लेकिन जी मुझे बच्चों की आदत हो गई है। अब मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसे ही रही तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाऊंगी और हो सकता है मेरी मौत भी हो जाए। अच्छा, तो ऐसी बात है तो एक काम करो ना, हम अपने ही बच्चे कर लेते हैं। फिर क्या था, भारती अपने पति की बात से सहमत होती है और फिर एक साल में ही उनकी एक बेटी होती है। बेटी के आने के कुछ 6 महीने बाद ही भारती फिर से पेट से होती है और अब इस बार भारती जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उसके कुछ 2 साल बाद भारती को चौथा बच्चा भी होता है। ऐसे ही अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए, घर के खर्च और भारती की चिंता भी बढ़ती गई। पति और बाकी घर वालों को भी खर्चे की चिंता सताने लगी। ऐसे में भारती की सास कहने लगी, अरे बहू, तुमने कुछ सोचा नहीं था क्या? इतने सारे बच्चे कर लिए, अब इनका लालन पालन कैसे होगा? मेरे बेटे की सैलरी भी इतनी नहीं है कि इन बच्चों को पाल सके। लेकिन माँ जी, अब आप मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने तो कहा था कि मैं स्कूल में नौकरी कर लेती हूँ। मुझे बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके बेटे ने मना कर दिया और कहा कि हम अपने ही बच्चे कर लेते हैं। और ऐसे ही उनकी सहमति से ही हमने ये 4 बच्चे पैदा कर लिए। मैंने अकेले थोड़ी ना किए हैं। अगर आप मुझे स्कूल में नौकरी करने की अनुमति दे देती तो आज मेरे 4 बच्चे नहीं होते। अपनी बहू का यह जवाब सुन सास तो बेजुबान हो वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन दरवाजे पे एक डिलीवरी वाला आया होता है। अरे, घर में कोई है क्या? आपका पार्सल आया है। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया था। रुकिए जरा, मैं अपने पति से पूछती हूँ। भारती अपने पति को फोन लगाती है और कहती है कि दरवाजे पे एक डिलीवरी वाला लड़का है, उसके हाथ में एक बड़ा बॉक्स है। हाँ, उसमें हमारे बच्चों के डायपर्स हैं। घर में जितने भी कैश पड़े हैं, तुम पैसे देकर उस बॉक्स को ले लो। सुरभि डिलीवरी वाले को पैसे देने के लिए कैश देखती है तो घर में उसको डिलीवरी वाले को देने के लिए 1000 रुपए कम पड़ते हैं और उसे परेशान देख के सास भी खुद से कैश 1000 जोड़ तोड़कर डिलीवरी वाले को पैसे देने अपनी बहू भारती को देती है। भारती पैसे देके बॉक्स ले लेती है। समय बीतता जाता है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, घर के खर्च भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे में अब सब परेशान रहने लगे कि आखिर अब घर कैसे चलेगा। इतने में भारती की सास कहती है, जब तुम लोगों ने इतने सारे बच्चे कर ही लिए हैं, तो पालने तो होंगे ही। हम सड़क पर तो इन्हें नहीं छोड़ सकते। तो अब इतनी चिंता करने से अच्छा है हम और कमाएं और साथ मिलकर पैसे कमाएं ताकि घर खर्च में मदद हो। जी, आपको याद है जब हमारे 2 बच्चे थे तब हम गरीब थे और आपकी नौकरी भी नहीं थी। तब मैं अचार पापड़ बेचा करती थी और ऐसे ही आप डिलीवरी करने जाते थे और उससे हमारा गुजारा चलता था। और हमने उसी से तो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा था। और उसके बाद आपकी अच्छी नौकरी लग गई और हमने वह काम छोड़ दिया। और फिर बेटी शीतल की शादी हो गई और अब बेटा भी कमाने लगा था। लेकिन अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि फिर से हम अचार पापड़ बनाकर बेचें ताकि हमारी बहू और बेटे की थोड़ी मदद हो जाए। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। लेकिन अब तो उसकी डिलीवरी करने पिताजी को नहीं जाना होगा। अब तो होम डिलीवरी भी होती है। इसलिए हम अपने अचार पापड़ की बिक्री ऑनलाइन करेंगे, जिसमें आप अचार पापड़ बनाना और मैं उसको ऑनलाइन देख रेख करूँगी। और ऐसे ही घर पर हमारा काम होता रहेगा और बच्चे भी संभलते रहेंगे। अपनी बहू की बात से सास ससुर सहमत होते हैं और फिर दूसरे ही दिन घर से ही अचार पापड़ की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनका धंधा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक गृह उद्योग ही खोल दिया, जिसमें कई ऐसी मजबूर औरतें भी काम करने आती थी। भारती और उसकी सास ने फिर मिलकर आसपास की औरतों को भी रोजगार का अवसर दिया था। ऐसे में देखते देखते अब भारती के बच्चे भी बड़े हो रहे थे
और घर खर्च की भी अब कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।